बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल को स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक्सेल का फर्स्ट क्लास। तो फाइल मेन्यू से हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू को कवर करेंगे, उसके बाद बाकी सारी मेन्यू जितने भी हैं वन बाय वन इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारे पास फाइल में पहला जो ऑप्शन मौजूद है वो इन्फो के नाम से है। इन्फो में मज़ीद भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स गिवन हैं। तो पहला हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक है। प्रोटेक्ट का मतलब है महफूज करना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक वर्कबुक मौजूद है, उस वर्कबुक को मैं महफूज करना चाहता हूँ दूसरों के चेंजेस से। जिस तरह हम अपनी फ़ोन्स वगैरह को पासवर्ड देते हैं, एग्जैक्ट उसी टाइप के हमारे पास लेट सपोज ये एक वर्कबुक कंसिडर कर ले। अब अगर इस वर्कबुक में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा चेंजेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। यानी अगर मज़ीद कुछ डेटा टाइप करना चाहता है या यहाँ से कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो वो कर सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन अप्लाई कर दूँ मार्क स्पाइनल का, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आप इस फाइल को सेव करेंगे, ये ज़रूरी है। सही है, आप लोगों ने क्या करना है, सेव करना होगा। जहाँ भी आपने सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, बुक 1 के नाम से, या फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास के नाम से मैं सेव करना चाहता हूँ, फर्स्ट क्लास। ओके कर दे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से वो जो टूल बार था वो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई बंदा चेंजेस करना चाहते, कीबोर्ड से वो टाइपिंग करना चाहते लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉक हो चुका है। और ये भी याद रखें कि ये लॉक ख़त्म भी कर सकते कोई भी बंदा। सही है, थोड़ी बहुत अगर उन्होंने एक्सेल का इस्तेमाल किया है या एमएस वर्ड वगैरह का यूज़ किया है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं एडिट एनीवे के नाम से। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या कोई भी बंदा क्लिक कर दे, सही गलती से भी अगर किसी ने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपका लॉक ख़त्म हो जाएगा। तो ये इट मीन्स हमारे पास एक शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन है, तो आप यहाँ से ये इनेबल कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है एनक्रिप्ट पासवर्ड। यहाँ से हम पासवर्ड दे सकते हैं। ये ज़्यादातर हम लॉन्ग टर्म की इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंटर कर दी, री एंटर कर दी, दोबारा ओके कर दी। लेकिन इसके बाद एक स्टेप और आप लोगों ने करनी है, सही है, वो आप लोगों ने मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो पासवर्ड है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्लोज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप सेव करेंगे। ये फाइल ऑलरेडी मैंने सेव किया है फर्स्ट क्लास के नाम से। आपको कह रहा है जो चेंजेस आपने की है वो आपने सेव करनी है या नहीं, आपने सेव करनी है। सही है, जो पासवर्ड मैंने इम्प्लीमेंट किया है वो मुझे सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो वर्कबुक आप लोगों को नज़र आ रहा है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, क्योंकि इस पासवर्ड में हमारे पास ये जो आपका वर्कबुक होता है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। यानी कोई भी बंदा ना इसको रीड कर सकता है ना देख सकता है, और चेंजेस तो वैसे भी नहीं कर सकता। इससे पहले जो मैंने मार्क फाइनल किया था उसमें कोई भी बंदा आपका डॉक्यूमेंट रीड कर सकता है लेकिन चेंजेस नहीं कर सकता था। अच्छा जी, तो अब इस फाइल को हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं? फाइल पे क्लिक करें, इसके बाद ओपन में आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट क्लास के नाम से। जब आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांग रहे, पासवर्ड एंटर कर दे, उसके बाद ये फाइल आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पासवर्ड रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? दोबारा वही स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करनी। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाना होगा, एनक्रिप्ट पासवर्ड पे जाएंगे, यहाँ से जो पासवर्ड ये डिलीट कर दें, ओके कर दें। ओके करने के बाद फिर से आपने ये स्टेप करना है। ये स्टेप दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर आप पासवर्ड इंप्लीमेंट करेंगे या रिमूव करेंगे तो दोनों सूरतों में आपने ये ऑप्शन, ये स्टेप मिस नहीं करना है। क्लोज कर दे, सेव कर दे। अभी अगर मैं वो फाइल ओपन करना चाहता हूँ, अभी वो पासवर्ड नहीं मांग रहा है क्योंकि पासवर्ड रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें? हमारे पास प्रोटेक्ट करंट शीट। करंट शीट को सिर्फ प्रोटेक्ट करना है आपका जो है। फॉर एग्जांपल ये हमारा करंट शीट है, इसको मैं पासवर्ड देता हूँ। आसान है, इजी है, आप क्लिक कर दें, आपका ये जो करंट शीट है लॉक हो चुका है। यानी अब ये शीट को मैंने पासवर्ड दिया है। अगर पूरे वर्कबुक में मैंने पासवर्ड नहीं लगाया है, सही है। इससे पहले जो मैंने एनक्रिप्ट पासवर्ड का ऑप्शन किया था वो पूरे वर्कबुक के लिए था। अब ये जो हमारे पास है ये सिर्फ इसी शीट के लिए। अगर मैंने यहाँ से दूसरे शीट ओपन, इसमें अगर कोई बंदा चेंजेस करना चाहते कर सकता, लेकिन इस शीट में नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको प्रोटेक्ट किया है। ख़त्म करना है प्रोटेक्ट शीट को, पासवर्ड दे दिए, बस ये ख़त्म। ये वन टाइम पासवर्ड होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा वो भी बता दूंगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम अपने वर्कबुक को यानी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दूसरों के चेंजेस से, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दें, री एंटर कर दें।
अच्छा देखिए, अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर के लिहाज से मैं इसमें चेंजेस करने के काबिल नहीं हूँ। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं मज़ीद एक शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता। इस शीट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता। ये ऑप्शंस आप देख सकते हो, हाइड है। यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर मैं इसको प्रोटेक्ट कर दूँ, इट मीन्स कि ना आप कोई दूसरा शीट इंसर्ट कर सकते हो, ना आप डिलीट कर सकते हो, ना आप इसको रीनेम कर सकते हो, ना इस तरह ये टैब कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट आप लोगों ने डिलीट करनी, ये डिलीट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के हवाले से आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट किया है हमारे पास इंस्पेक्ट वर्कबुक। इंस्पेक्ट चेक फॉर इश्यूज। अगर आपकी वर्कबुक में कुछ इश्यूज हैं वो आप चेक कर सकते हो। चलिए मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अब इश्यूज का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो अगर कुछ हिडन प्रॉपर्टीज मौजूद है आपके डॉक्यूमेंट में। कैसे? लेट सपोज यहाँ से पेज लेआउट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं व्यू में जाइए, पेज लेआउट पे क्लिक करें। पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हेडर को ऐड कर देता हूँ। मास्टर मैंने टाइप किया। अब इस मास्टर को मैं वाइट कलर देना चाहता हूँ। मैं वापस नॉर्मल व्यू में आना चाहता हूँ। सही, अभी मैं यहाँ पे वापस आ गया। या फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे कमेंट वगैरह किया है। सही, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मौजूद हैं, शेप वगैरह मौजूद हैं। लेट सपोज इंसर्ट पे जाइए, यहाँ से शेप्स, आपको ये शेप इंसर्ट कर दें। लेट सपोज यहाँ पे मैंने शेप इंसर्ट किया। आपका डेटा भी कोई हाइड कर सकते हैं। लेट सपोज इस तरह इसको वाइट कलर दे दिया, आउटलाइन कलर भी ख़त्म कर दिया यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, तो इस तरह इश्यूज़ के लिए जो हाइड भी हो, किसी ने हाइड की हो, सही है, वो प्रॉपर्टीज़ हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्लिक कर दें इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यस कर दें। इंस्पेक्ट आपको बता रहे हैं, सही है, कि आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में किसी ने चेंजेस की है। सही है, तो आप क्या करेंगे? रिमूव ऑल पे क्लिक कर दें, वो रिमूव हो चुके हैं। सही है, आप यहाँ पे क्या करें? क्लोज कर दें। अभी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये शेप मौजूद है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँ और यहाँ से पेज लेआउट पे चला जाऊँ, यहाँ पे जो हेडर मैंने लिखा था वो नहीं है, जो मेरे पास वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। यहाँ से जो हेडर था, हेडर में मैंने जो कुछ टाइप किया था, यानी वो है हाइड इस तरह नहीं था, सिर्फ मैंने कलर सेम पेज दिया था। जिस तरह हमारे पास इस पर बुक या पेज का कलर है, एग्जैक्ट इसी तरह कलर मैंने उसी को दिया था। सही है, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा था, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो चुका है। तो इसके लिए वो ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। मैं दोबारा नॉर्मली व्यू में जाना चाहता हूँ। सही है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें? चेक एक्सेसिबिलिटी जो ऑप्शन है। अभी जिस तरह मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया था, अगर मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर दूँ, लेट सपोज फिर से मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये मास्टर मैं हाइड करना चाहता हूँ, इसकी आउटलाइन को भी ख़त्म कर दूँ। देखिए, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो आप ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिसमें शेप्स वगैरह या पिक्चर्स वगैरह इंक्लूड हो, तो सही है, तो उसके लिए हम चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन यूज़ करेंगे। क्लिक कर दें, आप यहाँ पे देख सकते हो शीट 1 में आपके पास एक शेप मौजूद है। सही है, जब आप ये सेलेक्ट करेंगे, सही है, ऊपर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे शीट 1 शीट 2 बता रहे हैं, डिफ़ॉल्ट शीट्स के नाम है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपको बता रहे हैं, सही है, कि आपकी शीट में एक रेक्टेंगल मौजूद है, शीट 1 में है। सही है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो चुका है। डिलीट बटन प्रेस कर दो, वो डिलीट हो जाएगा। चेक फॉर इश्यूज में हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, चेक कंपैटिबिलिटी के नाम से। ये ऑप्शन किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्कबुक में काम कर रहे हो, सही है, 2016 है, 2019 से लेटेस्ट वर्जन में कोई भी हो सकता है। अब ये फाइल अगर यहाँ से आप कॉपी करके घर में आपके पास जो वर्जन है वो प्रीवियस वर्जन है, लेट सपोज 2007 है, 2003 है, 2010 है, तो ये जो लेटेस्ट वर्जन में आपने जो फाइल या जो वर्कबुक आपने बनाए हैं, सही है, क्रिएट किया है, ये प्रीवियस वर्जन में ये ओपन हो सकता है या नहीं। तो अभी हम ये चेक करेंगे। कैसे चेक कर सकते हैं? आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे देख सकते हो द फॉलोइंग फीचर्स इन दिस वर्कबुक आर नॉट सपोर्टेड बाय अर्लियर वर्जन। अब वो कौन सी वर्जन से आप यहाँ पे देख भी सकते हो, 97 है और 2003, ये दो वर्जन जो है, सही, इस वर्कबुक को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास ये देखिए जो न्यू ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? न्यू वर्कबुक बना सकते हैं। ऑलमोस्ट हम ब्लैंक वर्कबुक में काम करते हैं, बाकी आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। अगर यूज़ करना चाहते वक्त के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओपन।
अच्छा, न्यू का शॉर्टकट की भी हमारे पास है, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है। कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल एन प्रेस कर दे तो न्यू वर्कबुक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओपन। ओपन नाम से ही जाहिर है, यहाँ से अब ऑलरेडी हमारे पास जो पहले से सेव डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो ओपन से कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल ओ है। नेक्स्ट सेव, आप सब जानते हैं सेव के बारे में। यहाँ से हम अपनी फाइल को सेव या वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वर्कबुक है, वो पहले वाला मैंने ऑलरेडी सेव किया था। अब सेव का भी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट है, आप यूज़ कर सकते हो। क्लिक कर दें, जहाँ पे भी आपने सेव करना है सेव कर सकते हो, जिस नाम से आपने सेव करना होता है। नेक्स्ट क्या है, सेव एज। सेव एज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आपके पास एक फाइल सेव है, वो दोबारा किसी दूसरे नाम से अगर आप सेव करना चाहते हो उसके लिए हम सेव एज कमांड यूज़ करेंगे। लेट सपोज कैसे, ऑलरेडी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट सेव है फर्स्ट क्लास के नाम से, अब मैं इसको दोबारा दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ। फाइल सेम होगा, यानी इसमें जो डेटा है वो सेम रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। सेव इस पे क्लिक कर दें, डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, आपकी मर्जी है। सही, सेकंड क्लास के नाम से मैं सेव करना चाहूँ, सेकंड सिर्फ मैंने दे दिया। अब ये आप ओपन पे जाइए, आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो फाइल्स आपके पास मौजूद है, सेम फाइल्स डिफरेंट नेम्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हमारे पास प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको ये थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहता हूँ, थोड़े से ज़्यादा पेजेस बन जाएंगे। अच्छा, कंट्रोल पी प्रिंट का शॉर्टकट है, क्लिक करें, आप यहाँ पे इसकी फाइल्स वगैरह देख सकते हो, पेजेस वगैरह, ठीक है। ये प्रिंटिंग के ऑप्शंस हैं। अच्छा, प्रिंट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, प्रिंट हमारे पास प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, तो अब जिस डिवाइस के थ्रू हम ये करते हैं उससे हम प्रिंटर कहते हैं। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, सेटिंग्स है। फर्स्ट हमारे पास कॉपीज़, आप हर एक पेज की कितनी कॉपीज़ प्रिंट करना चाहते हो, तो जितनी कॉपीज़ आपने प्रिंट आउट करनी वो यहाँ पे आप टैप करेंगे। मैंने 3 टैप किया तो 3 प्रिंट हो जाएंगे हर एक पेज के। प्रिंटर, यहाँ से आपने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर के साथ 5 प्रिंटर्स कनेक्टेड हैं, जिस पे आपने प्रिंटिंग करनी है, सही है, उसका नाम ये तो इस एग्जांपल में मौजूद है, ठीक है। उसका ये नाम यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसी प्रिंटर पे आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में पहले अगर आप ये ऑप्शन देख ले, प्रिंट एक्टिव शीट्स, ओनली प्रिंट द एक्टिव शीट्स। एक्टिव शीट्स का मतलब ये है, सही है, जिसमें आप काम कर रहे हो, सही है, वो आपकी एक्टिव शीट्स कहलाए जाते हैं। एक्टिव शीट्स अभी हमारे पास ये जो आप लोगों को नज़र आए ये एक्टिव शीट्स होते हैं, यानी मतलब हमारे पास ये हमारा जो है एक्टिव शीट है। इसके बाद प्रिंट इंटायर वर्कबुक। प्रिंट द इंटायर वर्कबुक का मतलब ये है कि मुकम्मल वर्कबुक को प्रिंट करना है। मुकम्मल वर्कबुक का मतलब ये होता है, सही है, कि हाँ, एक वर्कबुक है, अब जितनी भी शीट्स होते हैं, सही है, वो सारे मुझे प्रिंट करने हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अब मेरे पास 6 शीट्स हैं तो मैं 6 शीट्स प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है, प्रिंट करंट शीट भी हम इसको कह सकते हैं। करंट या एक्टिव मतलब ये है कि आपको यहाँ पे प्रीव्यू में जो नज़र आ रही है आपका करंट या इन एक्टिव पेज या एक्टिव शीट्स कहलाया जाता है, सही है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। प्रिंट इंटायर वर्कबुक से मुकम्मल वर्कबुक यानी मुकम्मल शीट्स प्रिंट करनी है। प्रिंट सिलेक्शन, ओनली प्रिंट द करंट सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्शन किया। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ये पहले 3 रोज़ प्रिंट करने हैं, तो कंट्रोल भी करके इसके बाद इस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू में भी आपको वही 3 रोज़ यहाँ पे दिखाई देंगे। प्रिंट पे क्लिक कर दे, सिर्फ ये आपने जो सेलेक्ट किए हैं सिर्फ वही प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसको डिसेलेक्ट करना चाहता हूँ, नहीं चाहिए, कंट्रोल पी अगेन। पेजेस, अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पेजेस हैं, आप चाहते हो कि 10 से लेकर 50 तक मुझे प्रिंट करने हैं, तो प्रिंट कर सकते हो। 10 to 50 पेजेस शीट्स या पेजेस वगैरह प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कोलेटेड अनकोलेटेड। इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, देखिए ये हमारे पास 2 ऑप्शन है, कोलेटेड अनकोलेटेड। कोलेटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 शीट्स हैं, जो 6 शीट्स हमारे पास होते हैं, अगर हम वो प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट होंगे। देखिए लेट सपोज 6 शीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोलेटेड चल गया। अगर मैं प्रिंट पे क्लिक कर दूँ तो क्या होगा, पहले पेज की फ़र्स्ट कॉपी हो जाएगी, उसके बाद दूसरी पेज की फ़र्स्ट कॉपी, फिर उसके बाद तीसरी की फ़र्स्ट, चौथी की फ़र्स्ट, पाँचवीं की फ़र्स्ट और 6 की फ़र्स्ट कॉपी। यानी फर्स्ट राउंड में हर एक पेज की पहले कॉपी प्रिंट हो जाएगी, फिर दूसरे राउंड में दूसरी कॉपी हर एक पेज की प्रिंट हो जाएगी, फिर तीसरे राउंड में तीसरी कॉपी हर एक पेज की प्रिंट हो जाएगी। ये कोलेटेड में होता है। अनकोलेटेड में कैसे होता है,
अनकोलेटेड में ऐसे होता है कि पहले पेज की एट अ टाइम 3 कॉपीज प्रिंट होकर वो फारिग हो गया बस, उसके बाद दूसरे पेज की 3 कॉपीज एट अ टाइम वो भी फारिग, तीसरी की 3 कॉपी एट अ टाइम फारिग, एंड सो ऑन, मुख्तलिफ ऐसे हो सकते हैं। तो कोलेटेड अनकोलेटेड में ये डिफरेंस है। अच्छा ये क्या है, ओरिएंटेशन बहुत कॉमन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये दो ओरिएंटेशन हम यूज़ करते हैं। लैंडस्केप ऐसे होते हैं जिसमें पेज का वेट ज़्यादा होता है और हाइट कम होता है, और पोर्ट्रेट में हमारे पास पेज का हाइट ज़्यादा होता है और वेट कम होता है। ज़रूरत के मुताबिक आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर पेपर साइज़ भी, ये पेपर के साइज़ हैं। यहाँ से आपने जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे A4 ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। A4 जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कागज़ आप लोगों ने देखो इनके प्रिंटर्स में हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, ये उनके नाम से साइज़ के मुताबिक उनके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। अब आपके पास जो भी यूज़ होते हैं सही है, वही आप प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मार्जिन। मार्जिन आप ये लेफ़्ट राइट और बॉटम, ये जो खाली स्पेस आप लोगों को नज़र आ रही है पेज बॉर्डर्स और टेक्स्ट के दरमियान, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ द पेज। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे नैरो करना है, थोड़ा सा कम हो जाए, सही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमारा मार्जिन एरिया यहाँ तक नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो ये पेज का एरिया है, यहाँ पे मेरा पेज ख़त्म हुआ है, सही। अब ये देखिए, तो ये आपका मार्जिन एरिया रहेगा। अच्छा हम ऑलमोस्ट नॉर्मल का यूज़ करते हैं तो नॉर्मल ही ठीक है। नो स्केलिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल फिट शीट ऑन वन पेज, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, लेट्स सपोज आपकी सारे शीट्स एक ही पेज पे प्रिंट हो जाएंगे, यानी आपकी जितनी भी शीट्स है वो एक पेज पे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन हम ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बहरहाल इसका इस्तेमाल जो है माइक्रो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इसमें डेटा का जो साइज़ तो बहुत रिड्यूस हो जाता है। फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, सेम ऑप्शन है, सारे कॉलम्स अपनी क्या करने हैं, जस्ट कॉलम्स, रोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉलम्स जो है सही है वो क्या हो जाए, एक पेज पे प्रिंट हो जाए। और इसी तरह फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, अभी देखिए फर्स्ट और जो थर्ड वन ऑप्शन है ये तकरीबन दोनों सेम। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सारे रोज़ एक ही पेज पे प्रिंट आउट कर सकते हैं, यहाँ से सारे कॉलम्स प्रिंट आउट कर सकते हैं एक में, यहाँ से तो वैसे सारे शीट्स एक ही पेज पे आप प्रिंट कर सकते। नो स्केलिंग ऑप्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। चलो इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास शेयर, अगर ईमेल के थ्रू ये डॉक्यूमेंट में या ये वर्कबुक में किसी को शेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ। ईमेल वगैरह आप लोगों ने यूज़ किया होगा, आसान है, इजी है, इतना टफ नहीं है। अगर आपके पास नेट कनेक्शन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपोर्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को या इस वर्कबुक को मैं PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कर सकते हैं, यहाँ से PDF में कन्वर्ट कर दे, सही है। PDF का मतलब क्या होता है, लेट सपोज इसी नाम से मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। PDF एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें कोई बंदा चेंजेस नहीं कर सकता। अब ये देखिए आप लोगों ने ये मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ किया होगा, सही है। अब ये देखें नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज़, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ के दौरान आपको ये ऑप्शंस बता रहे, सही है, कि आपने इसको सेव करना है या नहीं सेव करना है। फाइल तो ऑलरेडी या वर्कबुक सेव है, लेकिन जो चेंजेस मैंने किए बाद में वो आपने सेव करने या नहीं करने। नहीं करना चाहते तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर देगा, सेव करना चाहते तो सेव पे, वो फाइल क्लोज़ हो जाएगा फिर।